वालेकुम दोस्तों। मुझे ये वो कमेंट में क्वेश्चंस आए थे। इनमें से एक क्वेश्चन ये है कि एक शख्स ने उसे क्वेश्चन किया कि वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कोर्स जो है सराहनीय में जो होता है, तो इसके हवाले से उसने जो वो क्वेश्चन किए, तो मैं उसका आंसर यहाँ पर इस वीडियो में कर देता हूँ। ठीक है, तो आप मजीद ये कि अगर आपने जो वो कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हो तो आप भी पूछ सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किए थे, मैंने जो है सराहनी के मुतालिक वेबसाइट का कोर्स होता है यहाँ पर सराहनी में, तो उस पर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी, जिसमें एक वीडियो पर कमेंट आया। उस शख्स ने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई जो है वो मैं बैच 11 का जो है वो स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मैं बैच 8 में था, तो अभी जो है वो बैच 11 चल रहा है, तो ये उसका स्टूडेंट है। उस प्रोग्राम में वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कोर्स हो रहा है सराहनी में, तो ये उसका स्टूडेंट है। तो उसने ये क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो क्विज वगैरह होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए, क्विज जो होते हैं उसका इम्पैक्ट वाकई में पड़ता है। इस पे अगर कोई जो है वो इसका 70% क्राइटेरिया होता है उस वक्त, अभी मेरे ख्याल से 70% होता होगा। और ये है कि अगर मतलब फेल हो जाता है तो मेरे ख्याल से एक बार चांस देते हैं उसको। ज़्यादातर मैं मेरे ख्याल से एक बार चांस देते हैं, उसके बाद एलिमिनेट भी कर देते हैं ये लोग। पहले तो शुरू में एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो निकल जाता है ठीक है, वरना जो है वो क्या होता है कि कभी कभार एक बार जो है वो चांस दे देते हैं, चलो तुम बैठ जाओ, वहाँ जो है उसको एलिमिनेट कर देते हैं बाकी। ठीक है। अच्छा, फिर ये वो इन पर भी सुस्ती तारी हो जाती है, और फिर कभी कभार ऐसा होता है कि भाई ये एलिमिनेट नहीं करते, तो ये इग्नोर कर देते हैं। सुस्ती क्या होती है कि इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको उनका उनका मकसद है आपको पढ़ाना होता है। ठीक है, क्विज लेकर फेल करके निकाल देना उनका मकसद नहीं है। ठीक है, उनका मकसद पढ़ाना है आपको। तो वो आमतौर पर वो फेल तो नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात जो है उनको एलिमिनेट कर देते हैं, किसी किसी ना किसी स्टूडेंट को मजबूरन करना पड़ता है उनको, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको निकालना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हैकाथॉन के हवाले से क्वेश्चन हुआ कि हैकाथॉन में अगर पार्टिसिपेट ना करें तो क्या होगा। तो देखिए, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना होगा आपको, बेशक आप जो है वो अगर फेल भी हो जाते हैं तो मसला नहीं है, कोई निकालेंगे नहीं आपको, जहाँ तक मुझे लगता है। थोड़ा बहुत कर लें, 50% कर लें आप, मसला नहीं है। 50% हो जाए तो मसला नहीं है, फेल नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब कि फेल हो तो जाएंगे, लेकिन आप एलिमिनेट नहीं होंगे इसमें ना, हैकाथॉन में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी लेकिन आपको आना ज़रूरी होगा, हो सकता है अगर आप ना आए तो आपको पहले ही एलिमिनेट कर दें, हो सकता है। ठीक है, बाकी रहा कि फेल हो जाए या फिर, तो इसमें मसला नहीं होगा। मेरा जब मैं पढ़ता था तो उसमें मुझे मसला नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर दिया आपको बनाना ही पड़ेगा, पास भी होना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, बाकी जो है वो नॉर्मल जो होता है कि 50% 60% उनका प्रोजेक्ट हो जाता है, 60%। तो ऐसा नहीं है कि वो एलिमिनेट कर देंगे सबको, तो ऐसा नहीं होता। आप पार्टिसिपेट जरूर करें, कॉन्फिडेंस भी होता है, कॉन्फिडेंस भी आपके पास आ जाएगा। मजीद ये कि एलिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो हो सकता है एलिमिनेट आपको कर दें। ठीक है, तो ये भी है। 2 हैकाथॉन होते हैं, इनका फाइनल भी होता है, और इसमें जो वो जब जावास्क्रिप्ट पढ़ा लेते हैं फायरबेस, उसके बाद भी इनका हैकाथॉन होता है, मिनी हैकाथॉन ये कहते हैं इनको। अच्छा, किन टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पर एलिमिनेशन चांसेस हैं। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब कि इसमें ये कि अगर आप 50% 60% कर ले तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कि एलिमिनेट नहीं करेंगे आपको, इतना मैं बता दूं, कुछ ना कुछ तो आप करके आए ना, कुछ ना कुछ तो आप करके आए। एलिमिनेट नहीं करेंगे आपको, लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो हो सकता है आपको एलिमिनेट कर दें। उसके बाद यहाँ पर क्या है, असाइनमेंट्स। हाँ, ये क्या असाइनमेंट्स में ना टीचर पर डिपेंड करता है। हमारे जो टीचर थे ना, तो वो असाइनमेंट पे तो तवज्जो नहीं देते थे, मतलब कि वो कहते थे जिसको पढ़ना है ना वो खुद ही पढ़ लेगा। असाइनमेंट देते थे लेकिन एलिमिनेट नहीं करते थे। इसके बरस 2-3 टीचर्स हैं यहाँ पर, तो वो जो है वो बाकायदा निकाल देते हैं, उठा देते हैं बाज़ औक़ात ना। तो मैं भी उनकी राह से पढ़ा हूँ, वो भी मेरे टीचर हैं, तो उन्होंने भी ऐसा किया था एक दो मरतबा मेरे साथ भी, मतलब कि मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ था कि उनको जो है वो क्लास से निकाल दिया था, असाइनमेंट नहीं किए थे। काफ़ी टाइम दिया था, 2 हफ्ते दिए थे, नहीं करके आए तो ज़ाहिर स्टूडेंट का भी कसूर है। टीचर जो है वो फ्री में पढ़ा रहे हैं, या 500 रुपीज़ भी ले रहे हैं, तो अब स्टूडेंट का कसूर तो है ना कि भाई वो असाइनमेंट क्यों नहीं कर रहा। इतनी मेहनत से टीचर जो है वो असाइनमेंट बनाते हैं आपके लिए, और आप असाइनमेंट भी नहीं कर रहे। असाइनमेंट भी है क्या, असाइनमेंट भी यही तो चीज़ें हैं। अच्छा, जब आप इंटर्नशिप करने जाएंगे, इंटर्नशिप जॉब, तो वो इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन प्रोजेक्ट देंगे आपको। असाइनमेंट तो बिल्कुल बच्चों वाले असाइनमेंट्स हैं, आप चैट जीपीटी की मदद से भी कर सकते हैं। ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप कर सकते हैं। मतलब कि वो आपको एलिमिनेट भी कर देंगे बाज़ औक़ात। मैंने एक मरतबा लड़कों ने किया किया था असाइनमेंट्स वगैरह सर, तो चैट जीपीटी की मदद से, तो उन्होंने ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, खुद से करें, हेल्प ले लें चैट जीपीटी की। ठीक है, वाकई जब आप इंटर्नशिप करने जाएंगे, जॉब करने जाएंगे ना, तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर आप असाइनमेंट नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो आप सीख रहे हैं एचटीएमएल सीएसएस, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको वो जो है वो इंटर्नशिप वगैरह जब देंगे ना, वो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह इंटर्नशिप में या जॉब में, तो वो काफ़ी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने
बच्चों वाले असाइनमेंट नहीं किए तो बड़ों वाले क्या करेंगे आप? बड़ों वाले काम क्या करेंगे आप? तो ये तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये आप कर लें। अगर आप, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बाकी में निकाल देते हैं, बाकी जो वो निकालते तो नहीं है, लेकिन बाज़ का मजबूरन भी इनको करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन निकालने की कोशिश ये लोग नहीं करते, मतलब अगर डराते हैं लेकिन नहीं नहीं करते ये लोग। लेकिन कुछ काफ़ी मतलब कुछ मजबूरी होती है जिसकी वजह से टीचर को जो है वो एक दो मरतबा निकालना भी पड़ जाता है। वरना तो अगर आप ना भी करते तो बेइज्जती, हाँ करते हैं, बेइज्जती करते हैं, वो करनी भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर है सर्टिफिकेट के हवाले से हमें सेनानी में 3 महीने अनपेड इंटर्नशिप करनी होगी या फिर जो है वो कुछ ना कुछ अर्न करना होगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, अगर आप जो है वो इंटर्नशिप करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि इनका क्राइटेरिया क्या है कि तकरीबन $100 का कमा लिया जाए। अगर आप $100 कमा लेते हैं, फिर आप इंटर्नशिप करके $100 कमाएं, या आप जो है वो जॉब करके। $100 कितना बनता है हमारे यहाँ, जो 27,000 बनता है सर तकरीबन, अभी अभी के वक्त तकरीबन। तो अगर आप 27,000 कमा लेते हैं तो मसला नहीं, आप जॉब करें, इंटर्नशिप करें, 27,000 कमा लिया, आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो ही एक चीज़, ठीक है। बिल फर्ज अगर आपने जो है वो 27,000 नहीं कमाए, आपकी इंटर्नशिप की आपने, हो सकता है ₹5,000 उसकी सैलरी हो उसकी, हो सकता है आपको दे दें, ठीक है। जॉब कर लें तो 5,000 10,000 दें आपको। तो उस पर क्या होगा कि आपको पे 3 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, आपको इंटर्नशिप या जॉब 3 महीने करनी पड़ेगी। या आप $100 कमा लें आप, या आप इंटर्नशिप कर लें 3 महीने की, जॉब या इंटर्नशिप, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मेरी इंटर्नशिप हो रही थी तो सैलरी अच्छी थी मेरी, तो मुझे मुझे वो मिल गया था, सर्टिफिकेट मुझे मिल गया था। अब ये है कि अगर आपकी जो है वो आपको $100 आपने नहीं कमाए, या फिर आपने जो है वो अगर आप कमा ली तब तो ठीक है, अगर नहीं कमाई तो आप इंटर्नशिप कर लें 3 महीने की। लाजमी नहीं है कि वो अनपेड हो, पेड भी हो सकती है। अगर वो पेड इंटर्नशिप है ना, तो उसका तो पैसा अगर $100 बन जाता है, तब तो आपको मिल जाएगा। फिर आप 1 महीने की सैलरी हो सकती है ₹30,000 हो, जॉब की आपकी या फिर इंटर्नशिप की। तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्योंकि आपने $100 कमा लिए। 2 महीने में आपने कर ली, 2 महीने में $100 कमा लिए इंटर्नशिप के थ्रू, या फिर जो है वो जॉब के थ्रू या फ्रीलांसिंग के थ्रू, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन वगैरह अगर आपने मजीद जो है वो पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी है कि अच्छा, ये टीचर पर डिपेंड करता है, आपने जो पूछना असाइनमेंट्स पे, हैकाथॉन पे, तो ये पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अब मेरे वक्त में तो वो पॉलिसी थी, तो अब ये कि अभी हो सकता है वो सख्ती कर रहे हो, या अभी हो सकता है वो ₹500 ले रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरह ये है, क्योंकि बदलते रहते थे, तो ये चीज़ें। मैंने बैच 8 में पढ़ा था, 1-2 साल पहले था। तो अब ये कि आपके वक्त में जो है वो चेंज हो गया होगा रूल वगैरह, तो मसला नहीं है उसमें। लेकिन आप जो है वो कोशिश करें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इंटर्नशिप करनी तो अभी से अप्लाई कर दें। HTML CSS जावास्क्रिप्ट इंटर्नशिप मिल रही होती है, इंडीड में जाएं, लिंक्डइन में जाएं, वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं। आ गया तो ठीक है, कोई ले लो ठीक है, वरना तो आप जो है वो कोर्स भी करते रहेंगे, इंटर्नशिप भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाजमी करें, क्योंकि वेबसाइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख तो लिया आपने, ठीक है ना। अभी तो अभी आप हैकाथॉन होने वाला है, तो अब सीख लिया तो मसला नहीं, आप अप्लाई करते थे, कोई ना कोई आपको रख लेगा। फ्री में रखता है तो ठीक है, वरना आमतौर पर पैसे वगैरह दे देते हैं ये लोग, कंपनी वाले, ठीक है। तो ये आप दे दें को कर लें तो मसला नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि कोर्स भी जारी रहेगा, कंटिन्यू होगा, लर्निंग भी होती रहेगी, और कंपनी से भी आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ पैसा भी आ जाएगा, वहाँ से भी लर्निंग हो जाएगी। तो एक चीज़ से दो दो तीन तीन शिकार हो रहे हैं तो मसला नहीं होगा इस पे। तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। बाकी ये कि जॉब वगैरह जो आपके सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है उसके लिए, लेकिन मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी ना, तो मुझे उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई आप जो है वो, आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, डिग्री है नहीं, ना मेरे पास डिग्री है ना मेरे पास सर्टिफिकेट। उस वक्त नहीं था, अब है सर्टिफिकेट। लेकिन वो अलग बात है, मैं अभी जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं भी, तो उन्होंने इस बिहाफ पे मुझे मेरा टेस्ट लिया था, लॉजिकल टेस्ट था मेरा जो है, प्रैक्टिकल टेस्ट भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, फिर उन्होंने मुझे रख लिया। तो आपके साथ भी ये होगा तीसरा। तो आपने क्या करना है, स्किल सीखनी है, स्किल सीखोगे, टेस्ट होगा तो मसला नहीं है। स्किल नहीं सीखोगे, बेशक आप सर्टिफिकेट ले लो वहां से, कर्सीरा से ले लो आप, या आप जो वो सिलानी से ले लो, तो आपको कोई नहीं रखेगा, क्योंकि आपके पास स्किल ही नहीं है, ठीक है। आपको आपने असाइनमेंट्स किए नहीं है, तो आपके पास कैसे आप स्किल सीखेंगे। मजीद ये कि यूट्यूब चैनल से भी जाकर ना अपना, तो वहाँ पर आप जो है वो रिएक्ट का कोर्स करें, एंगुलर का कोर्स, एंगुलर तो छोड़ दें आप, एक्सपर्ट जेस कर लें आप, इसी तरह जो है एचटीएमएल सीएसएस के कोर्स दोबारा से शुरू कर लें, एक्स्ट्रा आप पढ़ें, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ें तो आपको ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा आपके लिए। तो मजीद ये कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मजीद पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।